नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके स्टडी सेंटर पर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत का फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, और बहुत ही अच्छे अच्छे और उम्दा क्वेश्चन लिए हमने। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। इसमें ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा याद रखना है, ये दिए होते हैं ना उत्तीर्ण, और ये इस तरह से फिर से है उत्तीर्ण और विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण, इन पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, एक बार इन पे ज्यादा फोकस करना है। और सही बच्चों से बता दूं, एक बार ये वाली नीचे वाली लाइन जो होती है 2 बार कम से कम पढ़े कि क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। कुल परीक्षार्थियों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, अब करेंगे कैसे इसको, देखो किसी परीक्षार्थी में इसको हम डायग्राम की मदद से करेंगे। ठीक है, देखो ये 2 डायग्राम बनाए हमने, एक डायग्राम ये बनाया और एक डायग्राम ये बनाया। उसके बाद क्या कह दिया है उसने, अंग्रेजी में किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में कितने हो गए, बता इधर कितने हो गए अंग्रेजी में। अंग्रेजी में कितने हैं, 60% है। उसके बाद 70% गणित में, तो गणित में कितने हैं 70%। ठीक है, उसके बाद यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो, यदि 20%, एक चीज और ध्यान देनी है, चलो ये करवा देता हूं। 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो, यदि 20% अनुत्तीर्ण रहे दोनों में तो उत्तीर्ण कितने हुए, क्योंकि बात उत्तीर्ण में चल रही है तो सारे के सारे ये भी उत्तीर्ण करना है और ये भी उत्तीर्ण, ये उत्तीर्ण है, देखो ये दोनों उत्तीर्ण, तो ये भी उत्तीर्ण ही करना है। तो ये 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण थे तो उत्तीर्ण करना है हमें, उत्तीर्ण 20%, यदि अनुत्तीर्ण है तो 80% उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो 80% उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं, देखो इन दोनों को तो जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे। ठीक है, 60 प्लस 70, 60 और 70 130। ठीक है, और माइनस कितना कर देंगे 80, तो 13 में से 8 गए 5। ठीक है, तो 50% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कहा लिख रहा है उत्तीर्ण हुए। यदि यहां पर अनुत्तीर्ण पूछता तो हमें अनुत्तीर्ण ही काट लेते। ठीक है, यदि यहाँ पर उत्तीर्ण की जगह अनुत्तीर्ण पूछेगा तो अनुत्तीर्ण काट लेते। ये पूछ रहा है उत्तीर्ण हुए, तो ये उत्तीर्ण ही आया है हमारा, क्योंकि तीनों के तीनों उत्तीर्ण में है। जब 50% किसके बराबर है, 2500 के, हम तो कह रहे हैं 50% उत्तीर्ण हुए, वो कह रहा है 2500 उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो 50% बराबर कितने के हैं 2500 के, 1% कितने के बराबर हो जाएगा 2500 बटे 50, 1 0 से 1 0 5 पूरे 25, कितना आ गया 1% बराबर आ गया 50, तो 100%, 50 गुना 100 बराबर आ जाएगा 5 1 2 3 5000 के। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाने की कोशिश करता हूं मैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो यहां पे संख्या बदल देता हूं मैं, अभी बता रहा था ना मैं पीछे, तो उसको कैसे करना है। ठीक है, देखो यहां पे तो लिख लेते हैं हम 42 और यहां पे लिख लेते हैं 52 और यहां लिख लेते हैं हम 46। ठीक है, उत्तीर्ण और यहां पे लिख लेते हैं अनुत्तीर्ण, यहां लिख लेते हैं अनुत्तीर्ण। ठीक, अब देखो इसको मिटा देता हूं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एक जरूर बनेगा आने वाले पेपरों में। ठीक है,
यदि आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। तो देखो फिर से डायग्राम बनाएंगे हम। अब देखो क्या करा है, 42% अंग्रेजी में, ठीक है, कितने 42%, और गणित में कितने हैं 52%। अब देखो अगली बात, अनुत्तीर्ण कह रहा है ये, ठीक है। आज यहां क्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण। पहले एक काम करो, सबके सबको अनुत्तीर्ण में कर लो। उत्तीर्ण कह रहा है, ये कह रहा है अनुत्तीर्ण। आप ये बताओ जब 42% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ठीक है, अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितने हुए। यहां पे उत्तीर्ण ही काट दो सीधा, या चलो छोड़ो बाद में करूंगा, ठीक है। कितना हो गया ये 42%। अब देखो 52% विद्यार्थी, 52 और 42, और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। जब 20% अनुत्तीर्ण रहे तो 20% को यहां लिख देंगे। अब देखो 42% और 20% और 52%, ये अनुत्तीर्ण तो है सारे के सारे, तो हम इन दोनों को तो जोड़ देंगे। 42 प्लस 52, 4 और 5 4 9, कितना हो गया 94। अब 94 में से ये भी उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हुए हैं, इन्हें माइनस कर देंगे, कितना हो गया 74, ठीक है। अब 74% तो 74% तो ये अनुत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण कितने हुए बता सकते हो। उत्तीर्ण हुए 26%, ठीक है। एक मिनट चेक कर लूं, 42 और ये 52 में से 20 जाएंगे तो 74% हो गया, ठीक है। अब देखो तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, चलो यहां से करवा देता हूं। 46 हुआ। अब देखो यहाँ पे ये जब उत्तीर्ण कितने हुए, ये अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितने होंगे 26%। 26% कितने के बराबर है, वो कह रहा है 46 विद्यार्थी के उत्तीर्ण। ये अनुत्तीर्ण है, ये अनुत्तीर्ण और ये उत्तीर्ण है, ये उत्तीर्ण है। तो 26% बराबर कितने के हो रहा है 46 के। इसको है ना 26 दूनी 52 कर लो यहाँ, ठीक है। ये गलत कर रहा है, ठीक है। तो देखो इसको कितना कर दिया हमने 52 कर दिया, यहाँ पे 52 देख लो। देखो 1% कितने के बराबर हो गया 52/26, 26 दूनी 52, तो 100% बराबर कितने का हो जाएगा 2, और यहाँ 2 0। आई होप समझ में आया हो। कितना हो गया 200 विद्यार्थी, 200 विद्यार्थी परीक्षा में है। आई होप समझ में आया होगा। एक बार और समझा दूंगा, थोड़ी सी यहाँ दिक्कत हो गई थी। 42% विद्यार्थी और 52% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, इसमें सारे के सारे अनुत्तीर्ण ही कह रखा है, ठीक है। तो अनुत्तीर्ण, ये भी अनुत्तीर्ण, ये भी अनुत्तीर्ण, ये भी अनुत्तीर्ण, ठीक। आप इस तरह से समझो, मान लो आपके घर में 10 सदस्य हैं, ठीक है। आपके घर में 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य में 4 अखबार पढ़ते हैं, 4 ए अखबार पढ़ते हैं और 4 बी अखबार पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। 4 अखबार, 4 ए और 4 बी, और जो 2 बच रहे हैं कोई भी अखबार नहीं पढ़ते, ठीक है। तो ये आप तो बता ही दोगे, तो कितने अखबार नहीं पढ़ते 2, ऐसे समझ लो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन था ये। इसी प्रकार से 42% और ये 52%, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तार लेता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तारा है, बहुत ही अच्छा उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आने आ सकता है आपके पेपर में इस बार। यहाँ पे संख्या बदली मिलेगी। इस क्वेश्चन को तो आप है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल रहे, ठीक है, ठीक है। तो 20% की वृद्धि
देखो, खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% हो गई। ठीक है, खिलौने के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ, 15% कम हो गई, कम हो गया। ठीक है, कम हो गई। ठीक है, अब देखो 20% खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौने 20% की वृद्धि कर दी। मान लो किसी खिलौने का मूल्य 100 रुपए था, ठीक है, और आपने उसमें 20% की वृद्धि कर दी। ठीक, जब 20% की वृद्धि कर दी तो 120 रुपए हो गया भाई। 100 से 20 की वृद्धि तो 120 हो गया। किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। जब 15% कम होगी तो कहां पहुंचेंगे, 85 बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी। अब देखो 17 पंजे 85 और 5 दूनी 10, तो ये हो गया 12 गुना 17 बटे 2, 2 छिक्का 12 और 17 छिक्का 102। अब देखो यहां से यहां में कितना अंतर दिख रहा है आपको। ठीक है, 100 से 102 का 102 की वृद्धि हो रही है, तो 2% की 2% वृद्धि। ठीक है, ये कम है, कम भी दिख रहा है, कम हो गई। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। देखो 100 रुपए थे। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो लिया है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। एक कक्षा के 3 सेक्शन है, एसएससी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, जिनमें से क्रमशः 40, 50 तथा 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10, 20 तथा 10, 20 तथा 10 उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अंडरलाइन कर लो। और मैंने पहले भी कहा है, इस ऐसे सवालों में है ना, लास्ट की जो लाइन होती है उसे 3 बार दोहराना है, पढ़ना है, समझना है। और यहाँ देखो प्रतिशत कह रहा है बार बार, प्रतिशत कहा है, तो क्या करना है। देखो 40 है, 40 विद्यार्थियों 10% पास हो रहे हैं, तो जब 40 विद्यार्थियों 10% पास हो रहे हैं, ठीक है, इस जीरो से जीरो कितने आए, ये कितने आया 4। उसके बाद 50 विद्यार्थी हैं और कितने पास हो रहे हैं 20%, 20 का परसेंट कुछ 100, ये कितने हो गया 10। अगली बात क्या है, 60 विद्यार्थी हैं और 10% पास हो रहे हैं, ये कितना हो गया 6। तीनों का योग कितना हो गया, इनका योग कितना हो गया 20। 20 विद्यार्थी हैं। ठीक है, 20 विद्यार्थी पास हुए, कितने में से पास हुए, ये 40, 50, 90 और 60 150। ठीक है, और गुना में 100, इस जीरो से जीरो कट गई। ठीक है, तो 20 गुना 10 बटे में 15। अब देखो 5 किया 15, 5 चौक 20, ये हो जाए कितना 40 बटे 3। अब देखो 3 से काटेंगे से तो 13 की 39, सही 1 बटे 3 प्रतिशत। ठीक है, अब जैसे ही 100 लगाते हैं प्रतिशत का निशान लगना चालू हो जाता है, तो 13 से 1 बटे 3%। आई होप समझ में आया होगा, एक बार और समझा देता हूँ। 40%, 40, 50 तथा 60 छात्र है किसी कक्षा में। अब देखो 40 का 10% 4, 20% 50 का 10 और 60 का 10% 6, तीनों को जोड़ेंगे 20 आया। ठीक है, कितने में से पास हो रही है, 150 छात्रों में से। ठीक, और प्रतिशत के लिए 100, और ये हो गया, आगे समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डाल लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डाल गया है। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा रुपये 2700 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है। देखो उसके पास, मान लो इस तरह से करके चलना, 100% हर एक के पास धन था, मतलब 100% रहता ही है, जो मतलब सैलरी होती है 1% 100% के रूप में होती है, तो हमने 100 मानना। ठीक है, अब देखो 25% माइनस 25 खत्म कर दो इसमें से, 100% था ये, माइनस 25% खत्म करेंगे तो कितना बचेगा 75। ठीक है, अब देखो उसके बाद 5% खाद्यान्न पर माइनस 5 करेंगे तो कितना हो गया 70। ठीक है, उसके बाद 10% माइनस 10 करेंगे 60 कपड़ों पर खर्च करता है। ठीक है, तो कुल मिला कितना आ रहा है 60% आ रहा है। ये क्या है, उसकी बचत आई है, ये उसकी, ये तो यहाँ से यहाँ जो खर्च हो गया,
25 और 5 30 और 15 45 और 10 55, क्या बड़ी 25 और 5 30 और 10 40, यहाँ 10 40 क्या छूट गया, 25 और 5 30, 30 और 15 5 इसमें, अच्छा ये वाला छूट गया 15%। ठीक है, देखो 5 हो गए तो 70, फिर माइनस 15%, 15% घटा देंगे। ठीक है, 15% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70 में से, ये हो जाएगा 55%। उसके बाद 55 में से कितना घटाएंगे 10, तो कितना हो जाएगा 35% बचा, माइनस 10 करेंगे तो ये आ गया 55 में से 10 करेंगे 45%। ठीक है, जब 10% घटाएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 100 थे, 100% उसके पास कुछ जो उसकी मासिक आय थी वो थी, 25% उसने कपड़ों में खर्च कर दी, बची कितने 75, 5% उसने किसी में खर्च कर दी खाद्यान्न पर, बचे 70, 15% उसने यात्रा पर, तो 15% यात्रा पर कितने बचे 55, और उसके बाद 10% कपड़ों पर खर्च करता है, तो ये कितना होता है 45। अब देखो 45%, हम तो कह रहे हैं 45% उसकी बचत है, वो कह रहा है 27,000 की बचत है। ठीक है, जब 27,000 की उसकी बचत है तो 1% बराबर कितने का हो गया 27,000 और बटे में ये 45। ठीक है, और 100% कर देंगे इसे, तो 100% कर देंगे इसे, तो 27,000 बटे 45 और गुना 100। अब देखो एक लाइन और लिख लेंगे इसे काट देंगे 9 से, 9 किया 27, 9 पंजे 45, ये कितना हो गया 3000 बटे 5 और ये गुना 100। अब इसको 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 छंग 30 और 2 0 ये और 2 0 ये, तो 2 0 ये और 2 0 ये, तो कितना हो गया 60,000 उसकी इनकम है मंथली। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और घंटे बटन दबाना नहीं भूलें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह चैप्टर बहुत ही अच्छा लगता होगा आपको। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।